बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी कि व्हाट इज़ मीन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या मुराद है, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्यों यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में या अदर टेक्निक्स में, सही है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स कितने हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफिनीशन और साथ साथ में इसकी एप्लीकेशंस के आया हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपी करते क्यों हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की सिंपल डिफिनीशन ये है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैटर है। मैटर पर जब मैंने लाइट को फॉल किया या मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर पर क्या किया, फॉल किया, तो उस मैटर का उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन कैसा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यह है एक मैटर, ये मेरे पास है एम मैटर। इस पर मैंने क्या किया, इस पर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या किया, फॉल किया। अब मेरे पास तीन केसेस हो सकते हैं, या तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा, या ये डाइफ्रैक्ट हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा, या ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। यानी जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल करेंगे किसी भी मैटर पर, किसी भी सब्सटेंस पर, तो उसकी इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। अब ये इंटरेक्शन कैसी है, जब हम इस इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं विद मैटर, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी सिंपल सी डिफिनेशन ऐसी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कोई मैटर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन का मतलब यह है कि क्या वो लाइट वो मैटर अब्सॉर्ब करेगा, या वो रिफ्लेक्ट करेगा, या वो डाइफ्रैक्ट करेगा, या ये रिफ्रैक्ट करेगा। अब ये जो इंटरेक्शन है ये डिपेंड्स करता है, ये वेरी करता है मैटर टू मैटर। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो डाइफ्रैक्ट कर लेते हैं, और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो रिफ्रैक्ट कर लेते हैं। अब हर मैटर का जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ क्या है, चेंज होता है। चेंज क्यों होता है, क्योंकि हर मैटर का स्ट्रक्चर, हर मैटर की प्रॉपर्टीज, हर मैटर की क्वालिटीज ये चेंज होती है एक दूसरे से। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस में वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या चेक कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन के, वो इंटरेक्ट कैसे कर रहा है। उसकी दूसरी डिफिनेशन बहुत मजे की लिखी हुई है, देखें। दूसरी डिफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि द मेजरमेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन of various frequencies as a result of interaction of electromagnetic radiation with molecules matter। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम रेडिएशन कितना ऑब्जॉर्ब हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मैटर है, मैंने इस पर क्या फॉल किया, मैंने इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल किया। अब यहां पर कितना, इस मैटर ने कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब किया, कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी को ऑब्जॉर्ब किया, और कितना उसने रिफ्लेक्ट किया। जब हम ये चीजें मेजरमेंट कर रहे होते हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो ये मेजरमेंट हम साइंस की कौन से ब्रांच में करते हैं, ये हम करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको यह बताता है कि कोई मैटर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ क्या करता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ क्या कर रहा होता है, इंटरेक्शन कर रहा होता है, तो ड्यूरिंग इस इंटरेक्शन वो कितना रेडिएशन, कितने फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन, कितने वेवलेंथ का रेडिएशन ऑब्जॉर्ब कर गया, सही है, और कितने फ्रीक्वेंसी, कितने वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट कर गया, यानी सॉरी रिफ्लेक्ट कर गया। ये सारी चीजें हम जब मेजर कर रहे होते हैं तो साइंस के कौन से ब्रांच में कर रहे होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब देखें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते क्यों हैं। सवाल यहां पर यह क्रिएट हो जाता है कि व्हाई वी स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी। चूंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो एप्लीकेशंस हैं वो मैंने लास्ट के लिए रखे थे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ऐसे ही जनरली बता रहा हूँ। नोट्स हम जब लास्ट लेक्चर होगा तो मैं इसके एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। सबसे जो बेसिक एप्लीकेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर, किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और उसका एनालिटिकल डिटर्मिनेशन कर सकते हैं।
यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैटर है, इसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, क्वांटिटेटिवली क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्योंकि कार्बन रेडिएशन को अपने वैल्यू में अब्सॉर्ब करेगा, हाइड्रोजन रेडिएशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपने ही वैल्यू में अब्सॉर्ब करेगा। कार्बन की जितनी वैल्यू है ये मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली पहले से हमें मालूम है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो कार्बन अपनी रेडिएशन अब्सॉर्ब करता है अपनी वैल्यू के, हाइड्रोजन अपनी ही वैल्यू की रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी मालूम कर सकते हैं, और साथ साथ में हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि ये मैटर किन किन एटम्स, किन किन मॉलिक्यूल, कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना है और कितने पार्टिकल से मिलकर बना है। यानी मेरे बात का मतलब यह है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से मैटर की क्वांटिटी को भी मालूम कर सकते हैं, और साथ साथ में क्वालिटी को भी मालूम कर सकते हैं, और साथ साथ में उस मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मालूम नहीं कर सकते, लेकिन आप रैंडमली, मतलब क्लोज, विद इन क्लोज रेंज आप स्ट्रक्चर को मालूम कर सकते हैं। यानी ये आपको थोड़ा आइडिया देता है अबाउट स्ट्रक्चर भी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के हमारे पास बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स पढ़ाए जाते हैं वो है मेरे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो एब्रेविएशन है वो है अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा टाइप है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरा है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। जरा फिर से रिपीट करता हूं मैं आपके लिए, जरा अटेंटिव बैठ जाएं। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जिस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में हम ये स्टडी करते हैं कि कोई मैटर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन कैसे करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? दूसरी बात, स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैटर है, मैटर पर मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या किया, फॉल किया। अब उस मैटर की ये खासियत है कि वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा। अब उस मैटर ने कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्सॉर्ब किया, कितनी फ्रीक्वेंसी उसने अब्सॉर्ब की, कितना वेवलेंथ उसने अब्सॉर्ब किया। अब आपके जहन में फिर से ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि सर व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज मीन बाय वेवलेंथ। तो हम वो डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि कितना वेवलेंथ अब्सॉर्ब किया, कितना फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इस मैटर ने अब्सॉर्ब की, इस चीज की मेजरमेंट हम कर रहे होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हर मैटर, दुनिया में जितने भी मैटर है, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, हर सब्सटेंस की अब्सॉर्प्शन की जो वैल्यू होगी, कुछ सब्सटेंस ज्यादा अब्सॉर्ब करेंगे, कुछ सब्सटेंस कम अब्सॉर्ब करेंगे, कुछ सब्सटेंस बिल्कुल अब्सॉर्ब ही नहीं करेंगे। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम ये मालूम करते हैं कि ये मैटर कौन से टाइप का है। बेसिकली हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से ये मालूम कर रहे होते हैं कि ये जो मैटर है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्वांटिटी कितनी है, और कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के हमारे पास तीन टाइप्स हैं, एक है यूवी विजिबल, दूसरा है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरा है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप यहां तक आपको लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।